ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ डॉक्टर अरुण प्रकाश ढौंडियाल जी हैं, जो कि हिंदी आंचलिक साहित्यकार के साथ एक शिक्षाविद भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनके साथ बातचीत चल रही है। सर, एक बार फिर स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे दिल्ली में। आपने कहा कि जो पहाड़ के लोग हैं, आपने उन महिलाओं का भी जिक्र किया जिनके साथ कोई अनहोनी हुई और उसके बाद वो किस तरीके से काम कर रही थी। ये फिर आप एक तो अपनी ड्यूटी भी निभा रहे थे, उसके साथ साथ ये भी कर रहे थे। किस तरीके से फिर आगे जारी रहा सर? ये कार्यक्रम इस प्रकार से रहा कि दिल्ली में जो दिल्ली की व्यवस्था थी, वहाँ पर उस समय के सीएम जो है उन्होंने एक रेगुलेशन निकाला था कि जिसमें यह था कि अगर 7th क्लास तक बच्चा पढ़ा हुआ नहीं है जी, तो उसे 7th क्लास का एग्ज़ाम सीधे दिलाया जा सकता था, टेस्ट ले सकता था प्रिंसिपल और उनको अगली क्लास में रख सकता था। अच्छा। तो इस प्रकार के पहले एफिडेविट बनते थे, घर के लोग एफिडेविट बनवाते थे। उनके एफिडेविट को हम लोग, मैं खुद, कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे गरीब भी थे जिनको यही नहीं मालूम था कि एफिडेविट बनना है, तो उनका एफिडेविट बनाता था मैं। और एक वकील साहब थे हमारे, विजय पंडिता, वो मेरे बड़े प्रिय मित्रों में थे, बहुत अच्छे आदमी थे। तो जब उनको ये मालूम हुआ कि मैं एफिडेविट भी लोगों के अपने पैसे से बनाता हूँ, फ्री बनाता हूँ, और उन बच्चों को जो है अगली क्लास में एडमिशन देता हूँ, तो उन्होंने भी आधे एफिडेविट वो फ्री बनाते थे मेरे, वो भी मदद करने लगे। वो इतना मदद करते थे। तो इस प्रकार से शुरू हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ, कहीं मदद तो करनी चाहिए अपने लोगों की। एक संतुष्टि होती है मन के अंदर, बहुत बड़ी संतुष्टि होती है। कोई भी आदमी कहीं पर भी रहे, वो किसी प्रकार की किसी को भी मदद करता है तो एक प्रकार से पूरे समाज की मदद हो जाती है, पूरे समाज ऊपर उठता है। तो ये काम मैंने वहाँ पे किया और 2010 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। अब मुझे अपने बारे में थोड़ा सा परिचय तब मिला, अपने बारे में जानने का वो परिचय तो आदमी को मिल नहीं पाता है, कि एक मेरा जो विदाई समारोह था जी, वो विराट अभिनंदन के नाम से लोगों ने मेरा अभिनंदन किया था। वहाँ बाल भवन पब्लिक स्कूल है, उसमें किया था। उसमें करीब 2500 लोग आए थे जी, उनके स्टूडियो में। और 2500 लोगों में जो है वहाँ की लगभग जितने भी प्रिंसिपल मेरे जान पहचान के थे, या जो भी मेरे साथी लोग थे, अध्यापक लोग थे, यहाँ तक कि करीब 10 तो आईएएस थे जो वहाँ आए थे, जो मैं नहीं जानता था। लेकिन जैसे कि वहाँ पर हमारे जो लेखक थे, डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल और हिमांशु जोशी, इन लोगों के जो परिचित थे, जो एमपी साहब हमारे मुख्य थे, उनके जो परिचित थे, वो सारे लोग आए थे। और मेरे सीनियर अफसर्स भी आए थे। और वो विराट अभिनंदन चलते चलते उस दिन जब वो समाप्त हो, पूरे लोगों का खाने की व्यवस्था भी स्कूल ने कर रखी थी। उसके बाद पूरे महीने भर मेरा प्रत्येक स्कूलों में, वहाँ के जितने भी स्कूल, ईस्ट की जितने भी स्कूलें थी, हर स्कूल ने जो है मेरा विदाई समारोह, मतलब अभिनंदन समारोह। आपने सही कहा कि वहाँ से आप अपना परिचय आपको, तब मुझे लगा कि हाँ, लोग मुझे शायद पहचानते जानते हैं। क्योंकि नहीं तो सरकार में ये है कि अगर माना राजा के बारे में कहते हैं ना, कि राजा अगर चला गया तो दूसरा उसको भूल जाते हैं, है ना। तो राजा की बात तो नहीं है यहाँ पर हाँ, व्यक्ति समाज में जो काम कर रहा होता है, अगर एक बार वो समाज से हट गया तो फिर वो लोगों के दृष्टि से भी हट जाता है, या लोग भी उसको पहचानते नहीं हैं। लेकिन पहचान हुई, आज भी लोग फ़ोन करते हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनका इसके पीछे वजह ये थी कि वो सब चीज़ें जो आपने अपने ड्यूटीज़ के अलावा जो निभा रहे थे वो लोग, अच्छा, वो लोग समझ रहे थे, सोच रहे थे, भले अब वो अध्यापकों का, उन प्रिंसिपल्स का, उनका मैं क्या कर सकता था कोई, पर अप टू द एक्सटेंट जो मैंने काम किया उसको लोगों ने शायद स्वीकारा। और अब भी लोग फ़ोन एडमिशन के लिए आज भी फ़ोन करते हैं। और आज भी पब्लिक स्कूल के जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जैसे कि वहाँ पर अहलकौन इंटरनेशनल स्कूल है, तो जो अहलूवालिया ग्रुप है, वो बहुत बड़ा आदमी है अहलूवालिया, उसकी लड़की मैनेजर है, वो मेरा एक फ़ोन पे एडमिशन कर लेती हैं। मैं किसी का एडमिशन कराऊँ, जबकि वहाँ डायरेक्टर, मिनिस्टर्स के एडमिशन कराने बड़े मुश्किल होते हैं। पर प्रभु कृपा है, और ये समझिए जो भी आपकी उनके दिलों में बनाई हुई रिस्पेक्ट अपने काम की वजह से, आज भी वो लोग बड़ा महत्वपूर्ण है।